नमस्कार दोस्तों, लॉ एंड पॉलिटी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम अगली वीडियो लेकर आए। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है। वैसे तो प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हमारे जो सब्जेक्ट टीचर हैं वही हमें बता देते हैं कि हमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं। उसका फॉर्मेट हमारे टीचर बता देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगी, कई बार हम किसी हेल्थ इशू या किसी कुछ जैसे कारण से प्रैक्टिकल फाइल के लिए अपने सुपरवाइजर या टीचर से संपर्क नहीं कर पाते, तो ऐसे में हमारे पास समस्या हो जाती है कि हम फाइल कैसे बनाएं। फिर हम फाइल बना सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो प्रैक्टिकल फाइल है उसमें सबसे पहले हम फ्रंट पेज तैयार करते हैं और उस फ्रंट पेज में सबसे ऊपर हम सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। जैसे कि थर्ड सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉयर, बार बेंच रिलेशंस। तो इसमें हम सबसे ऊपर ये सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे और उसके बाद हम जो भी जैसे हमारा कोर्स का नाम लिखेंगे, जैसे कि लॉ है, और फिर सेशन है, और सेशन के बाद मैं आपको ये फ्रंट पेज दिखा रही हूँ अभी आपके सामने, उस तरह बना सकते हो। उसके बाद हमारा इंडेक्स होगा और इंडेक्स के बाद हम सर्टिफिकेट लिखेंगे और उसके बाद सर्टिफिकेट को हम प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, जिसमें हम ये सर्टिफाई करते हैं कि ये प्रैक्टिकल फाइल हमने ही बनाई है। और फिर हम एक्नॉलेजमेंट यानी अभिव्यक्ति या आभार प्रकट करते हैं, अभिव्यक्ति का पेज बनाते हैं। उसके बाद हम आगे फाइल स्टार्ट करते हैं, जो भी हमारे टॉपिक हैं, सब्जेक्ट हैं, और वो सब हमारे जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट टीचर है वही हमें बताते हैं, वो हमें टॉपिक देते हैं, या हमारे पास बुक होती है, हम उस बुक में से ही अपनी प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो फाइल होती है उसका फॉर्मेट हम दिखा रहे हैं एक बार आपको। इस तरह हमारी प्रैक्टिकल फाइल का फ्रंट पेज होता है, जिसमें हमने अपने सब्जेक्ट का नाम लिखा है और साथ में सबसे ऊपर में सब्जेक्ट का नाम लिखा है, फिर सेशन लिखा है और जो कोर्स का नाम लिखा है, एग्ज़ाम कौन सा है और पेपर कोड लिखा है, फिर नाम है, फादर नेम है, रोल नंबर और एनरोलमेंट, साथ में जो जिसकी सुपरवाइजर में हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है, बाद में हमने कॉलेज का नाम लिखा। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम भी ऊपर लिख सकते हैं जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम कर रहे हैं, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है या कोई भी अन्य यूनिवर्सिटी हो। इसके बाद में आपको फ्रंट पेज के बाद हम देखते हैं कि अब हम सेकंड पेज होता है हमारा इंडेक्स का। इंडेक्स में हम सीरियल नंबर है, उसमें हम जैसे एक नंबर लिखते हैं तो एक नंबर में हमने जो लिखा है वो लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पहला पेज बनाया है तो पहले पेज पर सर्टिफिकेट होगा तो हम सर्टिफिकेट लिख देंगे, और इसके यहाँ पर एक कॉलम और होता है जिसमें पेज लिखा हुआ होता है, उसमें हम पेज रिमार्क लिखते हैं कि जैसे हमने क्या लिखा है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट कौन से पेज पर, एक नंबर पेज पर, वो उसमें हम लिख देंगे। फिर हम सीरियल नंबर 2 डालेंगे तो उसमें हम क्या लिख लेंगे, एक्नॉलेजमेंट यानी अभिव्यक्ति। हिंदी में लिखना है तो अभिव्यक्ति या आभार लिख सकते हैं, तो वो लिखेंगे दूसरे नंबर पर, और उसमें हम यहाँ पर 2 नंबर डाल देंगे क्यों 2 पेज पे। और 3 पेज जैसे सीरियल नंबर 3 पे हमने क्या लिख दिया, क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन हमने जो लिखा होगा वो लिख देंगे, और वो कितने पेजों तक है, यानी एक पेज पर है तो जैसे कि अब ये 2 है, 3 पेज है तो 3 लिखेंगे। अगर एक से ज़्यादा पेजों पर आएगा, 3 से 5 तक पेज पर आता है तो 3 से लेकर 5 पेज तक ऐसा डैश लगा के लिख देंगे, 3 से 5 पेज तक ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह हम अपने सीरियल नंबर डालते जाएंगे और जो क्वेश्चन लिखा है वो डाले जाएंगे, और जितने जितने पेजों पर आया है वो हम यहाँ ऐड लिखते जाएंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर रिमार्क्स है, यहाँ पर रिमार्क्स में हमने कुछ नहीं लिखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो खुद ही प्रैक्टिकल फाइल को लिखते हुए अपने नीचे सिग्नेचर करता है वो लिखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इंडेक्स के बाद हमारा सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट या हम सर्टिफाई करते हैं कि जो प्रैक्टिकल फाइल है वो हमने ही बनाई है। हम अपना यहाँ नाम मेंशन कर देंगे, उसके बाद हम अपनी क्लास कर देंगे मेंशन, और उसके बाद हम सेशन कर देंगे और जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे, और उसके बाद हमारे जिसकी गाइडलाइंस में हमने प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उसके नाम लिख देंगे, और जिस कॉलेज या जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हमने ये फाइल कंप्लीट की है वो हम लिख देंगे। अब हम सर्टिफिकेट के बाद एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर हम अपना स्पेशल थैंक्स बोलते हैं।
जिन फाइल पढ़ते हुए हमें जिसकी सहायता मिली और जिनके जैसे कि हम यहाँ पर अपने जो भी सुपरवाइज़र हैं जिसकी उसमें हमने बनाई है और जो से कॉलेज के अंतर्गत और जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिस सब्जेक्ट को हमने लिया है, जिस सब्जेक्ट की फ़ाइल है वो मेंशन करते हुए हम थैंक्स बोलेंगे अपने पेरेंट्स का, अपने फ्रेंड्स का, ठीक है। और लास्ट में अपना नाम लिख देंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि इंडेक्स होगा, इंडेक्स में हम ये इंडेक्स और जो हमने लिखा वो लिखा है। इसमें पेज नहीं तो इसमें पेज मेंशन नहीं किया गया। बाकी इसमें जो भी जैसे लिख रखा है सर्टिफिकेट है, एक्नॉलेजमेंट है, बाकी जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो इसमें हमने ऐड कर दिए गए हैं। और मैं अब आपके सामने पूरी प्रैक्टिकल फाइल की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और लास्ट में कंक्लूजन लिखना नहीं भूलें, क्योंकि इससे प्रैक्टिकल फाइल का कंक्लूजन निकलता है कि हमने इस प्रैक्टिकल फाइल में क्या बनाया है और क्या क्या लिखा है और क्या हमें कितनी नॉलेज हमें प्रैक्टिकल फाइल से प्राप्त हुई है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और